हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। यानी कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो होगी, एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या अपन कहें ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ से अब अपन लेंगे कोई भी एक गोला लेंगे, तो ये देखना अपने पास यहाँ से किसको कहेंगे, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। यदि किसी चालक की सतह पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि की जाती है, यानी कि किसी कोई भी जो चालक है उसके ऊपर आवेश की मात्रा को अपन बढ़ाएंगे, यानी आवेश का मान बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ से बढ़ जाएगा। विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि की जाती है तब विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो विद्युत बल लगेगा वह उसके ऊपर आवेश रहेगा, आवेश के कारण क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। और अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के कारण क्या बल लगता है, बल लगता है F = QE। तो उस विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करेंगे अपने पास, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अभी अपन करेंगे कि इसके विद्युत बल के विरुद्ध एक कार्य, और वो जो कार्य होगा वही क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। और वही विद्युत ऊर्जा अपने को क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक समरूप आवेशित गोलीय कोश है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब गोलीय कोश पर बाहर की ओर विद्युत दाब। ये अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कोई भी चालक है उसके ऊपर आवेश रहेगा तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक विद्युत दाब लगेगा। और ये देखना अपने पास यहाँ से, ये लास्ट टॉपिक जो अपने पढ़ा था कि चालक की सतह पर पहले अपने निकाला था बल, ये F, ये बल निकाला था। और फिर उसके बाद क्या निकाला था, चालक की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर बल को ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत दाब। ये जो विद्युत दाब आता है चालक की सतह पर विद्युत दाब, P = σ²/2ε0 या 1/2ε0E²। यही फॉर्मूला अब यहाँ पे इस टॉपिक में अपन क्या लेंगे, काम जो चालक की सतह पर विद्युत दाब का रहेगा अपने पास यहाँ से। तो अब देखना ये स्मॉल r त्रिज्या का, ये देखना यहाँ से स्मॉल r, ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है प्लस आवेश है। और ये जो एरो है ये बता रहा है विद्युत दाब को अपने पास यहाँ से, कि भाई इसके ऊपर जो प्रेशर है बल है, बल की कहीं दाब की दिशा कैसे अपने पास यहाँ से बाहर की तरफ प्लस आवेश के कारण। ठीक है, अब इस गोलीय कोश पर बाहर की ओर जो विद्युत दाब लगेगा, विद्युत दाब, और ये मैंने बताया किसकी तरफ होगा अपने पास यहाँ से बाहर की तरफ। और विद्युत दाब कितना हो जाएगा, P = σ²/2ε0। इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। अब दाब इतना हो गया इसके ऊपर बाहर की तरफ। अब दाब है तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ पर कार्यरत बल, तो संपूर्ण पृष्ठ पर कार्यरत बल अपने पास, ये संपूर्ण पृष्ठ पर अपने पास क्या आ गया, दाब आ गई, इतना दाब लग रहा है। तो अपने को संपूर्ण पृष्ठ पर क्या निकालना है, बल निकालना है। और बल और दाब में अपन ने ये संबंध पढ़ रखा है, F = P × में ये होता है दाब, F/ में बल अपॉन में क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बल क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया, तो प्रेशर इनटू में एरिया। अब इक्वेशन फर्स्ट से ये प्रेशर की या दाब की वैल्यू रख देंगे σ²/2ε0। और ये अपने पास क्या है, एक अपने पास गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास यहाँ से 4πr²। और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ से अपने पास यहाँ से सेकेंड। अब देखना आगे क्या कह रहे हैं। अब ये जो गोलीय कोश था अपने पास यहाँ से, ये गोला था स्मॉल r त्रिज्या का, इसको क्या कर दें, dr त्रिज्या से क्या कर दें, संपीड़ित कर दें। dr त्रिज्या से संपीड़ित करने का मतलब इसको dr त्रिज्या यानी dr डिस्टेंस तक या dr त्रिज्या से इसको क्या कर दें, दबा दें, इसकी त्रिज्या को dr क्या कर दें, छोटा कर दें अपने पास यहाँ। तो यदि गोलीय कोश को अल्पांश दूरी dr से संपीड़ित कर दिया जाए तो इस संपीड़न में किया गया कार्य, तो ये जो dr त्रिज्या है इसके संपीड़न में किया गया कार्य, तो dr त्रिज्या के संपीड़न में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dW = अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इनटू में विस्थापन। तो कार्य अपन स्मॉल लेंगे, छोटा सा कार्य, क्योंकि विस्थापन अपन ने क्या किया है, ये छोटा सा विस्थापन किया है dr, तो स्मॉल विस्थापन के लिए अपन क्या ले लेंगे, स्मॉल ही वर्क ले लेंगे। तो dW = F इनटू में dr, कार्य बराबर बल इनटू में विस्थापन। तो dW = क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, बल कितना लगाया अपन ने यहाँ से, ये देखना, ये वैल्यू रखेंगे बल की यहाँ से समीकरण 2 से, σ²/2ε0 इनटू में 4πr²। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, इनटू में dr। और यहाँ पे लिख लेना भाई समीकरण 2 से ये अपन ने मान रखा है यहाँ पे।
अब संपीड़न किया है, या इसको अपन कहें भाई इसको अपन ने क्या किया है, दबाया है। तो दबाने के बाद ये dr डिस्टेंस तक इसको दबा दिया, इसकी त्रिज्या को कम कर दिया dr। तो इसकी जो शेष, अब ये गोलीय कोष ये बच गया, इतनी त्रिज्या रह गई, ये गोलीय कोष बन गया। पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया अपने पास, यहाँ से इसकी सतह। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी रह गई, r में से dr को क्या कर देंगे, माइनस r माइनस dr। और अब अपने को पता है भाई इसको अपन ने अगर संपीड़न किया है, इसकी त्रिज्या में कमी की है, तब त्रिज्या में कमी हुई तो इसके आयतन में क्या हो जाएगी, अपने पास यहाँ से कमी हो जाएगी। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे भाई संपीड़न के कारण आयतन में कमी। तो संपीड़न के कारण आयतन में कमी कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ से dv, आयतन में कमी को अपन लिख लेंगे dv से। और आयतन में कमी क्या हो जाएगी अपने पास, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू में जो लंबाई अपन ने कम की। तो क्षेत्रफल 4πr, इसको लंबाई कम कितनी की थी अपन इसकी, dr। तो क्षेत्रफल का अपने पास यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होगी, मीटर। तो आयतन बन गया अपने पास मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। तो ये 4πr स्क्वायर इंटू dr, इतनी क्या हो जाएगी इसके आयतन में कमी। और इसको इक्वेशन दे देना थर्ड, और इसको इक्वेशन फोर्थ। अब देखना ये इक्वेशन फोर्थ से 4πr स्क्वायर dr है, ये 4πr स्क्वायर dr इक्वेशन थर्ड में। इस 4πr स्क्वायर dr की जगह इक्वेशन थर्ड में अपन क्या पुट कर लेंगे, dv। तो यहाँ से अपन ले लेंगे समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर। सो समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, कार्य dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4πr स्क्वायर, सॉरी इसकी जगह में क्या रख लेंगे, dv। 4πr स्क्वायर समीकरण 3 में 4πr स्क्वायर की जगह अपन क्या रख लिए, dv। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहीं पे अपने पास यहाँ से। तो इसको मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv, ये वैल्यू आ जाएगी। और 4π अब संपूर्ण पृष्ठ से ये तो हो जाएगा भाई अपन छोटे से कार्य के लिए अपने पास यहाँ से। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र से संबंधित, अब ये जो कार्य अपन ने किया है, ये जो कार्य किया है अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई उसको उसके ऊपर जो किया गया विद्युत दाब के विरुद्ध किया गया कार्य, ये क्या हो जाएगा उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब ये जो कार्य अपन ने किया है यही क्या हो जाएगा उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे भाई, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसका क्या कर देंगे अपने पास यहाँ से, संपूर्ण के लिए टोटल के लिए क्या कर देंगे, इसका समाकलन। तो dw का समाकलन क्या हो जाएगा, w, और यही कार्य क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित। तो इसको किससे दिखा देंगे, यहाँ से u से, कैपिटल U से लिख लेना। तो ये u, और इसका क्या कर देंगे समाकलन, यहाँ से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये s लगा देंगे टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठ के लिए इनटू में dv। अब इस सिग्मा की जगह अपने पास यहाँ से देखना कि अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि कोई भी जो चालक है उसकी सतह के पास है, सतह के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या रख लेंगे, E इंटू में एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे सिग्मा की जगह E इंटू एप्सिलॉन नोट रखेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ से सोल्व करके देख लेना। सिग्मा की जगह जब एप्सिलॉन E इंटू एप्सिलॉन नोट रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू में E स्क्वायर इंटू में dv, क्योंकि एक एप्सिलॉन नोट से एक एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर इंटू में dv। अब आ जाएगा अपने पास, ये तो आ गई कुल ऊर्जा, लेकिन अपने को क्या निकालनी थी, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कहीं या फिर अपन कहीं ऊर्जा घनत्व, तो दोनों एक ही चीज़ है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को स्मॉल u से लिख लेना चाहिए, ऐसे uv इस तरह से लिख लेना भाई, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो एकांक आयतन में क्या हो जाएगी, जो ऊर्जा है उसमें क्या दे देंगे, आयतन, जो ऊर्जा है अपन कहीं जो कार्य अपन ने किया है उसमें आयतन का क्या कर देंगे, भाग कर दें। ये कार्य यही ऊर्जा के रूप में संचित, तो एकांक आयतन में निकालना है तो इसको आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड, भाग कर देंगे। तो ये देखना, ये इक्वेशन जो अपन ने लिखी, इक्वेशन चाहे 5 दे लेना इसको। इक्वेशन 5 से dw अपॉन में dv जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा dw अपॉन dv इक्वेशन, ये अपने पास 5 से। एक तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट, एक अपने पास ये भी आ सकता है कि भाई ये dv इस तरफ जाएगा, w के अपन कहीं dw के नीचे, भाई ये भी ऊर्जा ही है और इसमें आयतन का भाग देंगे संपूर्ण का, तो समाकलन करके तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट
ई स्क्वायर। तो ये आज दो फॉर्मूले आ जाएंगे मेरे पास यहाँ से ऊर्जा घनत्व के या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के। और ये फॉर्मूले याद रखना, सेम फॉर्मूले अपन निकालेंगे जब संधारित्र अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए आएंगे। याद रखना सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा वापस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वहाँ पे। अब यदि अपन कहें, यदि जो अपने पास है वो वायु माध्यम है, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई भी एक दूसरा कोई भी माध्यम ले लिया। अभी तो अपन ये मान रहे हैं भाई ये गोला अपने पास कहाँ रखा है, वायु या निर्वात में। तो वायु या निर्वात की जगह किसी माध्यम में रखा है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम, या एप्सिलॉन से भी लिख सकते हैं अपने पास है सिर्फ ये अपने पास। ऐसे ही 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम इंटू में ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से माध्यम में किसी में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, और ये आ जाएगा वायु या निर्वात में ऊर्जा घनत्व।